जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। जैसा कि आपको मालूम है, जैसे ही सर्दी का आगाज़ हुआ है, हमारे गार्डन में लगे हुए तमाम पौधे मुरझा से गए हैं, स्ट्रेस में आ गए हैं, पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं और जो ब्रांचेज़ हैं खाली हो रही हैं, पौधे ग्रो करना बिल्कुल छोड़ चुके हैं। तो ऐसी सूरत हाल से अपने पौधों को महफूज रखने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 काम कर लें। पौधे स्ट्रेस में आने से बचेंगे और डेड होने से भी बचेंगे और जैसे ही मौसम आएगा, यही पौधे दोबारा से अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे और इनके ऊपर फूलों, फलों, सब्जियों की पैदावार में भी बेशुमार इजाफा हो जाएगा। तो वो 5 काम कौन से हैं इस वीडियो में शेयर करूँगा, उससे पहले छोटी-सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। तो सबसे पहले बात करते हैं दिसंबर के महीने में सर्दी की शिद्दत में बेशुमार इजाफा हो जाता है। जब सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो, मौसम में शिद्दत पैदा हो जाए और टेम्परेचर 15 से नीचे गिर जाए तो पौधे ग्रो करना छोड़ देते हैं, स्लीपिंग मोड में चले जाते हैं। पौधे फिर स्ट्रेस में भी आते हैं, पत्तियाँ पीली पड़ती हैं, ब्रांचेस से पत्ते झड़ना शुरू हो जाते हैं। ये कुदरती और फितरती अमल है, मगर हम कुछ ऐसे काम करके अपने पौधों को डेड होने से बचा सकते हैं। तो उसमें नंबर 1 पहला काम ये है कि दिसंबर के शुरू से लेके 15 जनवरी तक आपने नर्सरी से कोई पौधा नहीं खरीदना। उसकी वजह ये है कि एक तो मौसमी शिद्दत की वजह से पौधे स्ट्रेस में चले जाते हैं और दूसरे नंबर पर जब आप पौधे नर्सरी से लेके आते हैं अपने घर में ट्रांसप्लांट करते हैं, तब भी पौधे स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो इन दोनों कंडीशन में एक तो मौसमी शिद्दत की वजह से पौधे स्ट्रेस में जाते हैं, एक जगह बदलने की वजह से पौधे स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो इस तरह डबल स्ट्रेस मिलने से पौधे ग्रो करने की बजाय डेड हो जाते हैं। तो इसलिए पहली सजेशन यही है कि आपने नर्सरी से इस 1.5 महीने के अंदर कोई पौधा नहीं खरीदना। सेकंड नंबर पर प्रूनिंग करनी है। दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक पौधे 100% ग्रो करना छोड़ देते हैं, खाद पानी लेना बंद कर देते हैं। ऐसे मौके पर जो ड्राई ब्रांचेस हैं उन्हें कट कर लें, ज़मीन की तरफ जिनका झुकाव है उन्हें कट कर लें, जो पौधे से बाहर बेढब्बी सी फैली हुई हैं उनको कट कर लें। अगर प्रूनिंग कर लें तो उससे ये होगा, पौधे की जो लोकेशन है वो भी खूबसूरत हो जाएगी और सीज़न आते ही कटशुदा ब्रांचेस से नई और ब्रांचेस बनेंगी और पहले से ज़्यादा पौधे अच्छे तरीके से ग्रो करने के काबिल हो जाते हैं और पौधों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग होती है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग होती है। तो दूसरा काम ये करना है आपने। इसी तरह तीसरा आपने काम ये करना है, पौधों को धुंध से बचाना है। तो अब यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है, किन पौधों को धुंध से बचाना है और किन को धुंध से नहीं बचाना। तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि जो इंडोर प्लांट हैं, कम रोशनी में ग्रो करने वाले हैं, उन प्लांट को और मौसम गर्मा में ग्रो होने वाले जितने भी प्लांट हैं, उनको 100% धुंध से बचाना है, सर्दी की शिद्दत से बचाना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, पौधों के ऊपर शापर भी डाल सकते हैं या कोई शीट वगैरह भी डाल सकते हैं ताकि डायरेक्ट जो धुंध है वो पौधों के ऊपर ना पड़े। और जैसे ही फरवरी का आखिर आएगा, यही पौधे दोबारा से हरे भरे होना शुरू हो जाएंगे। जो पौधे मौसम सरमा में ग्रो होने वाले हैं उनको आप ओपन ही रहने दें, उनका कोई इशू नहीं है। इसी तरह चौथा आपने काम ये करना है कि जब भी आप किसी भी सब्जी की सीडलिंग करें या कोई भी आप सीडलिंग करें, तो आपने सीडलिंग करने के बाद पॉट को फुल डे सनलाइट में रखना है और ऊपर से शापर से कवर कर देना है। जब बीज फूटने लगे, पौधे 2-2.5 इंच के हो जाए, फिर आप शापर उतार सकते हैं। मगर जब तक लगाए गए बीज फूटते नहीं हैं, आप शापर ना हटाएं। इसी तरह पांचवा और आखिरी काम ये करना है, पौधों को फंगस से बचाना है। पौधे आप टनल के अंदर रखें या ओपन रखें, जहां भी रखें, आपने फंगसाइड स्प्रे का इस्तेमाल ज़रूर करना है। अगर आप अपने पौधों को फंगस से बचा लेते हैं तो पौधे 100% डेड होने से महफूज रह सकते हैं और जैसे ही सीज़न आएगा, यही पौधे हरे भरे होंगे। दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक पौधों के अंदर जो सबसे बड़ी बीमारी पैदा होती है, फंगस की पैदा होती है। रात को जब धुंध पड़ती है और इसके साथ साथ हवा में नमी का तनासब ज़्यादा बढ़ जाता है, पत्तियों और ब्रांचेस के अंदर नमी बरकरार रहती है। फिर दिन के टाइम जब थोड़ी देर के लिए धूप निकलती है, ब्रांचेस खुश्क हो जाती हैं और फिर रात को वही अमल होता है, यानी कि ब्रांचेस फिर नम रहती हैं। तो इस तरह जब बार बार ये सर्कल चलता है तो क्या होता है, फंगस एक्टिव हो जाती है और इसे अगर कंट्रोल ना किया जाए, ऐसी ये मोहलक बीमारी है, ये एक ब्रांच को ड्राई करेगी, फिर दूसरी ब्रांचेस को ड्राई करेगी। ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 2.5 महीने के बाद हमारा हरा भरा पौधा भी डेड हो जाता है। तो हमने इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए सिंपल सा एक ही काम करना है, महीने में 3 मरतबा स्प्रे करना है फंगसाइड। चाहे आपने पौधे ओपन एरिया में रखे हुए हैं या शापर में पैक करके रखे हुए हैं, आपने ये काम ज़रूर करना है। अगर आप ये 5 काम कर लें दिसंबर के आगाज़ से लेके 15 जनवरी तक, यानी कि नए पौधे ना खरीदें और पौधों की प्रूनिंग करें, पौधों को धुंध से बचाएं और जब सीडलिंग करें शापर से कवर रखें। पांचवा और आखिरी काम, हर 10 दिन के बाद
पौधों के ऊपर फंगिसाइड स्प्रे करें और मिट्टी के अंदर भी शामिल करें। ये 5 काम करने के बाद आपके पौधे फरवरी के आखिर में दोबारा हरे भरे तरोताज़ा दिखाई देंगे। पौधे पहले से ज़्यादा हेल्थी होंगे, जंगल की तरह घने होंगे और इसके साथ साथ पौधों के ऊपर फ्लावरिंग फ्रूटिंग की मिकदार पहले से ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप इन पांचों कामों को इग्नोर करते हैं, आपके 50% पौधे ऐसे होंगे जैसे ही गर्मी का आगाज़ होगा वो पौधे डेड हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दे, कोई राय हो कमेंट में ज़रूर लिखें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।